स्टूडेंट्स अभी लास्ट अभी सेशन में हमने पढ़ा था टर्म्स निकालने के लिए एन का फार्मूला हमने देखा। अब क्या है, सम ऑफ फाइंड करने का फार्मूला है एस एन। एस एन सम ऑफ फाइंड करने के लिए एस एन का यूज किया जाएगा। और जब कभी भी टर्म निकालना होगा ऐसे केस में आपको ए एन का फार्मूला यूज किया जाएगा। ए एन यूज करेंगे कब, जब टर्म्स फाइंड करने होंगे तो ए एन यूज किया जाएगा। अगर सम ऑफ फाइंड करना है, उनका जोड़ निकालना, सम ऑफ फाइंड करना है तो वहां पे एस एन का फार्मूला लगाया जाएगा। सम ऑफ एस एन equal to n upon 2 2a plus n minus 1 into d, and second formula Sn equal to n upon 2 a plus l, Sn equal to n upon 2 a plus l। अब आपको कंफ्यूजन हुआ होगा यहाँ पे टू फार्मूलेज किस तरीके से हम यूज करेंगे। फर्स्ट फार्मूला आपको दिया है एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और सेकंड फार्मूला है एन बाई टू ए प्लस एल। कब कौन से फार्मूले का यूज किया जाएगा इसको देखने के लिए आपको पहले माइंड में फिट करना पड़ेगा कब कौन सा हम यूज करेंगे। फर्स्ट फार्मूला, जब आपको ए मालूम हो, एन मालूम है और डी मालूम है, ऐसे केस में हम एस एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी का यूज करेंगे। अगर आपको लास्ट टर्म दिया गया है, एल फॉर लास्ट टर्म, अगर लास्ट टर्म मालूम होगा तो वहां पे हम शॉर्ट फार्मूला एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एल का यूज करेंगे, वेयर यू नो दैट ए इक्वल टू फर्स्ट टर्म, एन इक्वल टू number of terms, d equal to common difference, and l equal to last term, sn equal to sum of n terms। ये हमारा फॉर्मूले है और फॉर्मूले का यूज है। अब स्टार्टिंग करते हैं एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज 2 7 12। एपी है 2 7 12 एंड सो ऑन अप टू 10 टर्म्स। मीन्स आपको क्या मालूम है यहाँ, हियर a इक्वल टू 2 and d you know that 7 minus 2 5, difference 5 हो गया, and n equal to 10, here given 10 up to 10 terms means 10 terms के सम फाइंड करने हैं। here n equal to 10, find sn means s10 सम ऑफ 10 terms फाइंड करना है using the formula sn equal to n upon 2 2a plus n minus 1 into d, here n 10 upon 2 2 into a 2 plus n 10 minus 1 into difference 5 2 5 2 2 ja 4 plus 9 into 5 5 into 4 plus 9 5 ja 45, that's 5 into 4 plus 45 49, multiply 5 9 ja 45 5 4 ja 20 plus 4 24, that's your answer। now the last fourth part, 1 upon 15 1 upon 12 1 upon 10, fourth 1 upon 15 1 upon 12 1 upon 10 1 upon 10 and so on up to 11 terms, up to 11 terms, up to 11 terms। here a first term 1 upon 15, d common difference 1 upon 12 minus 1 upon 15, taking LCM 60 12 5 ja 60 5 4 ja 60 15 4 ja 60,
Now 5 minus 4, 1 upon 60. A is 1 upon 15, D equal to 1 upon 60 and N equal to 11 times. Using formula Sn equal to N upon 2, 2A plus N minus 1 into D. N 11 upon 2, 2 into A, 1 upon 15 plus 11 minus 1 into D, 1 upon 60. 11 upon 2, 2 upon 15 plus 11 minus 1, 10 into 1 upon 60. 0, 0 cancelled. Now 11 upon 2, 2 upon 15 plus 1 upon 6. 11 upon 2, taking LCM 15 and 6. LCM of 15 and 6 will be 30. 15 2 is 30. So that 15 into 2 30. So 2 into 2 4. 6 5 is 30. Now 1 into 5 5. 11 upon 2 into 4 5 9 upon 30. 5 4 9 upon 30. 3 3 is 9. 3 1 is 3. 11 into 3 33. 10 into 2 20. That's your answer. Question 2, first part, series 7, 10 and half, 14 and so on. It is given that 7 plus 10 and half plus 14 plus and so on plus 84. 7 plus 10 and half plus 14 plus and so on plus 84. This question is different from previous questions. वहां पे आपको दिया गया था लास्ट टर्म, आपको नहीं दिया गया था, यहाँ पे आपको लास्ट टर्म दिया गया है। और ऐसी केस में वहां पे n टोटल दिया गया था, वहां पे लिखा होता था अप टू 10 टर्म्स, अप टू 20 टर्म्स, वहां पे n आपको दिया गया था। लेकिन यहाँ पे n फाइंड करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें यहाँ पे n फाइंड करेंगे। n क्या है? हियर a इक्वल टू 7, b इक्वल टू 10 and half, 10 and half minus 7. 10 to the 20 into 1. 21 upon 2 minus 7. Taking LCM, 21 minus 14 equal to 7 upon 2. And L equal to 84. We find N. N is not given. Now find it of N. मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी एन फाइंड करने के लिए। एन इक्वल टू एल माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। नाउ एल 84 माइनस ए 7 अपॉन डी 7 अपॉन 2 प्लस 1। 84 माइनस 7 77 upon 7 upon 2 plus 1 equal to 77 into 2 upon 7 plus 1. 11 into 2, 22 plus 1. Now n equal to 23. अब यहाँ पे आपको a मालूम हो गया, a भी है, d भी है, n भी है। कोई भी फॉर्मूले, अब यहाँ पे दोनों फॉर्मूले अगर यूज करना चाहे, because d is given, a is given, n also given, so we can use formula Sn equal to n upon 2 2a plus n minus 1 into d. Otherwise we also use the formula Sn equal to n upon 2a plus l, because last term is given. Now we will use the formula Sn equal to n upon 2a plus l equal to n 23 upon 2 a first term 7 plus l 84. 23 upon 2 into 91. By multiplying 23 into 1, 23 and 23,
23 into 9, 207 plus 2, 209 divided by 2 equal to 2 1 ja 2, 2 4 ja 8, remaining 1, 2 6 ja 12. Answer, sum of n terms 2093 upon 2 or 1016 integer 1 by 2. In an AP given a equal to an equal to 50, find n and Sn. A equal to 5, D equal to 3. In question 3, part first, A equal to 5, D equal to 3, An equal to 50. Find n and Sn. An equal to 50. Find n and find Sn. First of all, we will find n using the formula n equal to L. L means An minus A upon D plus 1. Here An 50 minus A 5 upon D 3 plus 1. 50 minus 5, 45 upon 3 plus 1. 45 upon 3 equal to 15 plus 1. N equal to 16. And find Sn. Sn equal to n upon 2 A plus L. N 16 upon 2 A equal to 5 and L equal to 15. L equal to 50. L equal to An. An जो होता है लास्ट टर्म. An मीन्स लास्ट टर्म ऑफ AP. उसको आप L भी यूज कर सकते हो, अदरवाइज An. दोनों भी कुछ भी लिख सकते हो. 16 upon 2 8 into 50 plus 5 55. 8 5 ja 40. 8 5 ja 40 plus 4 44. That's answer. A equal to 7, A 13 equal to 35. Find D and S 35. यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं बिकॉज A दिया गया है. A 13 35, A 13 35, D and S 13. A equal to 5. 7, A 13 35. A equal to 7, A 13 35. Find D and S 13. Here, using the formula An equal to, otherwise for finding D equal to Al, L minus A, An minus A, N equal to An minus A upon D plus 1. Otherwise, we use An equal to A plus N minus 1 into D. Now A 13 equal to 7 plus 13 minus 1 into D. A 13 is given 35 equal to 7 plus 13 minus 1 12 D. 35 minus 7 equal to 12 D. 35 minus 7 28 equal to 12 D. So that D equal to 28 divided by 12. 4 3 are 12, 4 7 are 28. Now D equal to 7 upon 3. And Sn equal to n upon 2 A plus L. A plus L or A plus An. S 13 n upon 2. N is 13 upon 2
a equal to 7 plus an. An means a13. A30 is given. A13 35. 13 upon 2 into 35 plus 7 42. 2 to ja 4, 2 and ja 2. 13 on ja 13, 13 to ja 26 plus 1 27. Answer D equal to 7 upon 3 and S13 equal to 273. How many terms of AP 9, 17, 25 and so on must be taken to sum up 636? 9, 17, 25. 9, 17, 25 and so on. Here A equal to 9, D equal to 17 minus 9 equal to 8 and SN 636. Find N. क्वेश्चन में क्या कहा है, कितनी ऐसी सीरीज 9, 17, 25 की कितने टर्म्स को लिया जाए जिसके उनका समाव 636 हो. टोटल समाव आपको Sn is given. Sn is given. Find the using formula Sn equal to n upon 2 2a plus n minus 1 into d. Sn 636 n upon 2 into a 9 plus n minus 1 into d 8. 636 equal to n upon 2. 2 into 9 18 plus 8 1 ja 8 n minus 8. 636 equal to n upon 2. 18 minus 8 10 plus 8 n. 636 equal to n upon 2 into here 2 is common. 2 5 ja 10, 2 4 ja 8, 2 cancelled. 636 equal to multiplying by n 5n plus 4n square. Otherwise we say that 4n square plus 5n minus 636 equal to 0. अब प्रीवियस ईयर में हमने फैक्टर करना सीखा था, यहाँ पे फैक्टर करना पड़ेगा. अब यहाँ पे फैक्टराइजेशन करेंगे 4 इंटू 36. 4 6 जा 24, 4 3 जा 12 प्लस 2 14, 4 6 जा 24 प्लस 1 25. अब हमें ऐसे 2 नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन 2 5 4 4 हो और सब्ट्रैक्शन करें तो 5 आना चाहिए. अब यहाँ पे क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे. 2 इन जा 2, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9. चेक करते हैं यहाँ पे हो सकता है या नहीं. 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 टू 3 48. यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 48 और सेकंड टर्म हो गया 53. 53 माइनस 48 इक्वल टू 5. मीन्स आपका डिफरेंस 5 आ गया और मल्टीप्लीकेशन करेगा तो 636 आएगा. नो सॉरी 2 5 4 4 हो जाएगा. 4n स्क्वेयर माइनस 53n प्लस 48n minus 636 equal to 0. Here n is common. Plus 4n plus 53 minus 16 is common.
नो 12 इज कॉमन, 12 4 जा 48 माइनस माइनस प्लस 12 5 जा 60, 12 3 जा 36 equal to 0. That's n minus 12 into 4n plus 53 equal to 0. n minus 12 equal to 0 or 4n plus 53 equal to 0. n equal to 12 or n equal to minus 53 upon 4. आपको ये क्लियर करना है, यहाँ पे प्लस होगा तो साइड में जाकर के हमेशा माइनस हो जाएगा और जो इनटू का नंबर होगा वो हमेशा डिवाइड में होगा, बट n कांट बी निगेटिव, n नॉट इक्वल टू माइनस 50 अपॉन 53 अपॉन 4. क्यों नहीं लिया गया? n कांट बी निगेटिव, n निगेटिव नहीं हो सकता है, सो दैट n इक्वल टू 12. आंसर 12. The first term of AP is 5, last term is 45, and sum is 400. Find the number of terms and the common difference. तो फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे हम. शॉर्टली मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, आप खुद ट्राई करना. हियर a इक्वल टू 5 एंड an या l कह सकते हो, l इक्वल टू 45, सम ऑफ 400 मीन्स यूज क्या करेंगे यहाँ पे n फाइंड करने के लिए. n इक्वल टू Sn इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस l का यूज कर दो. n अपॉन 2 Sn हो जाएगा 400 इक्वल टू n अपॉन 2 a 5 प्लस 45, 5 प्लस 45 50 अपॉन 2 हो जाएगा. n अपॉन 2 इंटू 50 मीन्स 25, n इक्वल टू 400. नाउ n इक्वल टू 400 अपॉन 25 कर देंगे तो n का आ जाएगा, और जब n आ जाएगा तो आप उसका यूज करके कॉमन डिफरेंस डिफाइन कर सकते हैं, और प्रॉब्लम हो फिर बाद में बताने का. The first and the last term of AP 17 and 350 respectively. If the common difference is 9, how many terms are there and what is the their sum? Here A equal to 17 and L equal to 350. L और A आपको दिया गया है. यहाँ पे an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला यूज करेंगे, उससे आपका कॉमन डिफरेंस d आ जाएगा. और जब d आ जाएगा, नो कॉमन डिफरेंस इज ऑल्सो गिवन. AP फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 17 एंड l इक्वल टू 350, d इक्वल टू 9. a दिया है, l दिया है, d दिया गया है. ऐसे केस में हम n फाइंड कर लेंगे, इसके बाद उसका सम फाइंड कर देंगे, नो प्रॉब्लम. फाइंड द सम ऑफ 22 टर्म्स ऑफ AP in which d इक्वल टू 7 एंड 22nd टर्म इज 149. आपको फाइंड क्या करना है? 22 टर्म्स का सम ऑफ फाइंड करना है, मीन्स A22 फाइंड कर. A22 दिया है मीन्स लास्ट टर्म इज ऑल्सो गिवन. लास्ट टर्म दिया गया है, A दिया गया है और n इक्वल टू 22 दिया गया है, तो इसका सम ऑफ फाइंड करिए. फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म ऑफ AP whose second and third terms are 14 and 18 respectively. Find the sum of 51 terms of AP. 51 टर्म्स का सम ऑफ फाइंड करना है. क्वेश्चन नंबर 8. सम ऑफ 51 टर्म्स एस 51 फाइंड करना है. whose second and third terms, second A2 equal to 49, second and third terms are 14 and 18. A2 equal to 14, A3 equal to 18. A2 और A3 दिया गया है. यहाँ पे 51 टर्म्स का सम ऑफ फाइंड करना है. यहाँ पे हम यूज करेंगे, पहले कॉमन डिफरेंस D निकाल देंगे. D इक्वल टू अल्टरनेट यहाँ पे आपको दिए गए सक्सेसिव टर्म्स दिए गए हैं 28, 18 माइनस 14. D इक्वल टू A3 माइनस A2, 18 माइनस 14 इक्वल टू 4. यहाँ पे D दिया गया है. नाउ A3 इक्वल टू A2 प्लस D. A2 A3 18, A2 14 प्लस D और 18. सॉरी, यहाँ पे हम सेकेंड टर्म दिया गया है,
आप फर्स्ट टर्म फाइंड कर लो, ए मालूम हो जाएगा, ए और डी जब भी दिया गया होगा तो हम एस एन फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे A2 इक्वल टू A1 प्लस डी, A2 14, A1 इक्वल टू A प्लस कॉमन डिफरेंस 4, अदरवाइज A इक्वल टू 14 माइनस 4 मीन्स A इक्वल टू 10, A इक्वल टू 10, फाइंड SN, SN इक्वल टू n upon 2, 2a plus n minus 1 into d. As n is 51 equal to 51 upon 2, 2 into a 10 plus 51 minus 1 into common difference 4. 51 upon 2, 10 to the 20 plus 51 minus 1, 50 into 4. 51 upon 2, 20 plus 50 into 4, 200. 51 upon 2 into 220. 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, मल्टीप्लाई कर देंगे 0 1 5 1 6 5 5 6 1 0 S51.